बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िया और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 लेटेस्ट अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक है। अडियाला जेल से अचानक बड़ी खबर सामने आई है, तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। जज मोहम्मद बशीर साहब अब मज़ीद केस नहीं सुनेंगे। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का जज मोहम्मद बशीर के हवाले से क्या अपडेट है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आज छुट्टी के रोज़ एक हुक्मनामा सामने आया है। नॉर्मली छुट्टी के रोज़ तो हफ्ते के रोज़ छुट्टी होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस नहीं सुने जाते, लेकिन ये हंगामी हुक्मनामा एक सामने आया है जिसने जज के साथ उसका फैसला भी उड़ाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अपडेट आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, एक हंगामी नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं कमेंट्स में भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये डिसाइड कर लिया गया है कि इमरान खान साहब को नहीं आने देना और नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है या दूसरी तरफ किसी को वज़ीर आज़म बनाना है और धांधली की जानी है और प्री पोल रिगिंग जो कि की जा चुकी है, तो फिर वोट देने का क्या फ़ायदा, हम बाहर क्यों निकलें। इस पर एक चीज़ तो बल्कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं उनके सामने रखना चाहूँगा कि आपने क्यों वोट डालना है और क्यों वोट के लिए बाहर निकलना है और इससे क्या फ़ायदा होगा। और आपका ये जो सवाल कि अगर डिसाइड कर लिया गया है कि ये वज़ीर आज़म बनना है तो फिर हम वोट क्यों डालेंगे, ये असल में सवाल ही नहीं बनता। इसको भी रॉन्ग प्रूफ करूंगा। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो देखें, एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ पर कोई मैनिपुलेट करेगा और आपका जो वोट है वो ज़ाया हो जाएगा और अपनी मर्ज़ी का कोई वज़ीर आज़म लेकर वो आएंगे जो उनको सूट करता है, तो एक चीज़ आप जहन में रखें, जब आप वोट कास्ट करेंगे, करोड़ों की तादाद में वोट कास्ट किया जाएगा, तो वहाँ पर जो मैनिपुलेट करेगा चीज़ों को, जाहिर सी बात है उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही वो चीज़ों को नहीं कर पाएगा और अगर टर्न आउट ज़्यादा होता है 70-80%, तो फिर ये जो मैनिपुलेशन है वो इतने मैस लेवल के ऊपर पॉसिबल नहीं रहेगी। और यही वो चेंज है आपके वोट से जो कि आएगी। और असल इमरान खान को गिरफ्तार और इस तरह के प्रोपेगेंडे या चीज़ों को फैलाने का मकसद यही है कि वोटर्स मायूस हों, वो बाहर ही ना निकलें, वोट ही कास्ट ना करें। वोट ही कास्ट नहीं होगा तो आप खुद सोचें, वोट कास्ट नहीं होगा तो जो मैनिपुलेटर है वहाँ पर बैठा हुआ, उसको मैनिपुलेट करने में तब ज़्यादा आसानी होगी। या आप वोट अगर कास्ट कर दें तो उसको भी ज़रा हाथ पांव हिलाना पड़ेंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद में वोट जब कास्ट हो गए तो फिर इस सूरत में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो एक सबसे बड़ी रीज़न, आपने वोट जो कास्ट करनी है वो इस वजह से आपने वोट कास्ट करना है कि आपने पीछे नहीं हटना, आपने वोट ज़रूर कास्ट करना है और इतनी आसानी से ये जो मैच है वो नहीं आपने ले जाने देना। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक और इम्पॉर्टेंट जो नुक्ता आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है कि अगर आपने वोट कास्ट नहीं किया तो फिर उसके बाद आपकी जो शिकायत है वो भी नहीं बनती। यानी कि शिकायत वो बंदा करे कि जिसने अपनी तरफ से कोशिश की और उसके पास जो इख्तियार था उस इख्तियार को उसने इस्तेमाल किया। यानी कि इख्तियार क्या है, वोट डालने का इख्तियार है। आप अपना इख्तियार ही इस्तेमाल नहीं कर रहे और फिर घर में बैठ के आप शिकायत कर रहे हैं कि ये हो गया तो वो हो गया, तो फिर आपको कोई राइट नहीं है कि आप शिकायत भी करें। तो इसलिए आपने वोट डालना है। वोट डालने के बाद जब आप आवाज़ उठाएंगे तो फिर आपका बनता भी है कि आपके साथ आपका आवाज़ उठाना फिर बनता भी है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि देखें, अगर ये मैनिपुलेशन और चीज़ें की जाती हैं या जो रिटर्निंग अफसरान होते हैं या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान वगैरह होते हैं, ज़ाहिर सी बात है अब हर एक को तो मैनेज नहीं किया जा सकता, हज़ारों की तादाद में ये भी होते हैं, पोलिंग स्टेशन इतनी बड़ी तादाद में है, तो ये कहा जाए कि हर एक बंदा मैनेज होगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बीच में चलें अगर कुछ को आप करते हैं तो वो एक अलहदा बात है। तो इस वजह से वहाँ पर भी जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलेगी। और अगर इस रेजिस्टेंस के साथ आपका वोट भी वहाँ पर डलेगा तो फिर ये रेजिस्टेंस भी मानी खेज हो जाएगी। यानी कि अगर आपका वोट ही नहीं डलेगा तो फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस का क्या फ़ायदा, वोट नहीं डलेगा तो मैनिपुलेटर आकर चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेगा। तो ये तीसरी बड़ी वजह है जिस पर आपने जो वोट है वो ज़रूर कास्ट करना है। और यही तीनों वजूहात हैं कि इमरान खान ये कह रहा है कि आपने 8 फरवरी को निकलना है, जो गुस्सा है आपने सारा बैलेट पेपर पर ऐसे उतारना है कि आपने इमरान खान का जो उम्मीदवार है जो कि आज़ाद खड़े हुए हैं, अपना जो ठप्पा है वो उनके निशान पर लगाना है
और अपना गुस्सा आपने इस तरह से निकालना है कि अपना जो वोट का राइट है वो आपने यूज़ करना है। और इसी वजह से इमरान खान 8 फरवरी को अपनी जीत का जो दिन है वो करार दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को मालूम है कि वोटर निकलेगा और वो वोट कास्ट करेगा। तो सबसे पहले तो जी एक छोटा सा मैसेज था जो सवालात वगैरह लोग कर रहे थे, तो मैंने कहा उनको पहले एड्रेस कर लूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई से रिलेटेड जो बड़ी खबर है आपको बताता चलूँ। इमरान खान को मुसलसल मैसेजेस भेजे गए। मैं बारहा इस प्लेटफॉर्म पे जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं देखते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर लिखिएगा कि मैं बार बार उनसे कहता था कि इमरान खान साहब को पैगामात भेजे जा रहे हैं कि आप भी हमसे डील कर लें, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहा। उस वक्त चीज़ें आप कहें कि पर्दे के पीछे थी, नज़र कुछ नहीं आ रहा था, तो बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे थे कि आप ये किस बुनियाद पर चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन अब आपने कमेंट में ज़रूर ये लिखना है कि आपसे ये जो खबर थी वो मैं बार बार शेयर करता रहा, और अब इमरान खान साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। और इमरान खान साहब ने एक और बड़ी खबर ये दे दी है कि जब वो अटक जेल में थे तब भी उन्हें डील की ऑफ़र आती रही, और उन्हें ये कहा गया, इवन कि अभी भी इमरान खान साहब से जो डील का कहा जा रहा है कि डील कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी रिहाई भी हो जाएगी और आपके जो केसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस नुक्ते से ही आप अंडरस्टैंड करें कि केसेस बोगस हैं, इसीलिए तो फिर ख़त्म होंगे, और इमरान खान अगर डील कर लें तो फिर इनको रिहाई भी मिल जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है जी कि इमरान खान फिर चुप करके बनी गाला में बैठेंगे, लेकिन इमरान खान किसी भी डील करने से इमरान खान साहब ने साफ तौर पर इनकार किया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, एक और ख़बर आप ले लें कि दूसरी तरफ जो ताकतवर हैं वो इस वक्त परेशान हैं कि इमरान खान डील नहीं कर रहा उनके साथ, यानी कि प्रोपेगेट इस तरह से चीज़ों को किया जा रहा है कि इमरान खान डील मांग रहा है, इमरान खान डील नहीं मांग रहा, दूसरी तरफ वाले डील मांग रहे हैं ताकतवर, और वो ताकतवर परेशान है कि इमरान खान हमारे साथ डील क्यों नहीं कर रहा, और वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं अभी भी कि किसी तरीके से इमरान खान हमारे साथ डील कर ले, और मुसलसल इमरान खान के ऊपर दबाव डालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। ये जो फैसले आए हैं ये सारा इसी की ही आप कड़ी में अगर चीज़ों को लेकर चलते रहे तो ये सारा कुछ इमरान खान के ऊपर दबाव था, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहा। एंड पे बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया कि वहाँ से किसी तरीके से दबाव डाला जा सके, लेकिन वहाँ से भी दबाव नहीं डाला गया। बुशरा बीबी ने तो खुद गिरफ्तारी दे दी, बल्कि जो उनको बनी गाला ले जाया गया और प्रोपेगेंडा किया गया, इसमें भी बुशरा बीबी ने बाकायदा अब दरख्वास्त दे दी कि वो बनी गाला में नहीं, वो अडयाला जेल में रहना चाहती हैं। तो बनी गाला उनको धोखे से ले जाया गया। फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब को ये जो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और दूसरी तरफ के जो ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मामलात अगर चले भी तो ये इस वक्त कहा जा रहा है कि 2025 के मिड तक, मतलब आप ताकत पूरी लगा लें, पूरा ज़ोर लगा लें, हुकूमत भी बनवा लें, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा 2025 के मिड तक आप चीज़ों को लेकर जा सकते हैं। इसके बाद आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और आप जिस आग में अपने हाथ आपने डाल दिए आपके हाथ जल कर राख हो जाएंगे। लेकिन चूंकि ताकत का नशा है तो ज़ाहिर सी बात है, अंडरस्टैंड इस वक्त तो चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन इमरान खान को ये सब कुछ पता है। इमरान खान इसीलिए डट कर खड़ा हुआ है। और एक और अब जो चीज़ सामने आई है, ये भी इमरान खान साहब के ऊपर दबाव है, वो क्या कि अलीमा खान जो उनकी बहन है उनको भी नोटिस जारी हो चुका है, और इनिशियल लेवल के ऊपर उनको भी तलब किया गया। ज़ाहिर सी बात है उनको भी अब तंग करना और नोटिस जारी करना और गिरफ्तार करना, तो आखिरी हरबे यही है कि इमरान खान की जो फैमिली है अब आपने उसको भी पकड़ना है। तो ठीक है, बुशरा बीबी को पकड़ लिया, उनकी बहनों को भी पकड़ लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। आप हार चुके हैं और ये चीज़ आपको मालूम है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, किसी तरीके से इमरान खान डील कर ले, लेकिन इमरान खान अकेला डट कर खड़ा हुआ है। और आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है वो पहली मरतबा इस वक्त जो ताकतवर हैं उनके सामने आ चुका है, और उन्हें कुछ समझ नहीं लग रही कि इस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। हालांकि समझाने वाले उन्हें समझा रहे हैं कि इस आग में हाथ ना डालें, सब कुछ मेरिट के मुताबिक करें। इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान भी कह रहे हैं साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाओ, केसेस बनाएं आपने मेरे ऊपर, ठीक है, केसेस चलाएं, आज़ादाना केसेस चलाएं, आज़ाद जजेस केसेस को सुने और फैसले करें। वो गिल्टी है तो उनको सज़ा दे दें, लेकिन चूंकि इमरान खान गिल्टी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं प्रूफ करने को, ज़बरदस्ती केसेस जिस तरह से चलाए गए वो भी सबके सामने हैं, तो इस वजह से इमरान खान की ये चीज़ें वो किस तरीके से मान सकते हैं। तो बहरहाल ये दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर थी। जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं उन्होंने एक मरतबा पहले इमरान खान के अगेंस्ट जो ये फ़ैसला दिया तोशा खाना वाला, इससे पहले उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी जी कि मैं वैसे भी 14 मार्च को रिटायर होने जा रहा हूँ। 14 मार्च गालबन डेट बनती है उनकी, तो
अभी के जो मेरे 2 महीने हैं, यानी कि फरवरी और फिर आगे मार्च, तकरीबन 1.5 महीना रह गया है। तो ये 1.5 महीना मेरा छुट्टी में काउंट किया जाए, मैं बीमार हूँ, मुझे बीमारी की छुट्टी दे दी जाए, और 14 को तो वैसे ही फिर मैं रिटायरमेंट मेरी हो जाएगी, तो मैं अब मज़ीद काम नहीं करना चाहता। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ख़ुद ही लिखा और कहा जी कि नहीं, मैं अब ठीक हूँ, अब मैं केसेस की समाअत करूँगा। और 4 दिन 5 दिन के बाद तोशाखाना का फ़ैसला देने के बाद अब दोबारा से उन्होंने एक दरख्वास्त दी, और उस दरख्वास्त में उन्होंने कहा जी कि पहले भी बीमारी की दरख्वास्त दे चुका हूँ, दोबारा दरख्वास्त दे रहा हूँ, अब मैं मज़ीद केस नहीं सुन सकता, तो मुझे आप क्या करें जी कि अब मुझे आप छुट्टियाँ आप दे दें। तो बराए मेहरबानी मज़ीद केस नहीं, जज बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। हाल ही में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई है। वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब के एक और रेफरेंस 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि जज बशीर ने सेहत की वजह बताते हुए अपनी रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरख्वास्त जमा कराई है। काम की नौयत और दबाव की वजह से जज बशीर को हाइपर टेंशन का सामना है। गुज़श्ता 10 से 15 रोज़ के अंदर उन्होंने दूसरी मरतबा रुख्सत की दरख्वास्त जमा कराई है। गुज़श्ता हफ़्ते इन्होंने छुट्टियों की दरख्वास्त जमा कराई थी, लेकिन गुज़श्ता हफ़्ते वो अपनी दरख्वास्त से दस्तबरदार हो गए, और इसकी वजह मुबैना तौर पर वज़ारत कानून की जानिब से इनकी दरख्वास्त मुस्तरद किया जाना बताई गई। एक दिन कबल उन्होंने तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई। तो बहरहाल जी, जज मोहम्मद बशीर साहब ने भी अब कह दिया है जी कि बस अब मुझे फ़ारिग कर दिया जाए काम से, और मैं अब छुट्टियों के ऊपर जाना चाहता हूँ। फ़ैसला उन्होंने दे दिया हुआ है, और 190 मिलियन पाउंड तो वैसे भी 10 तारीख तक चला गया हुआ है, इलेक्शन के बाद केस चला गया हुआ है। तो बहरहाल उन्होंने अब इनकार कर दिया जी कि मुझे अब छुट्टियां चाहिए, और दूसरी मरतबा वो ये जो दरख्वास्त है वो दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला आया है, और काजी अमीनुद्दीन खान साहब ने ये फ़ैसला दिया है, और इसमें जो लोअर कोर्ट के जज हैं उनके ऊपर पूरी एक ये चार्जशीट भी है, और चार्जशीट लगाते हुए उन्होंने जो फ़ैसला है वो उनका उड़ा कर रख दिया है। वो कैसे जी, बेसिकली अगवा बराए तावान के मुलजिम की बरियत का फ़ैसला बरकरार रखने का उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है आज, जिसमें उन्होंने ये कहा है, तहरीरी हुक्मनामे में उन्होंने जजिस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी है, मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कहते हैं जी कि जजिस की ज़िम्मेदारी है कि हर शख्स के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। अच्छा, ये फ़ैसला इस वजह से भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अदलिया के अंदर इस वक्त जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में रहते हुए आप अगर इस फ़ैसले को देखें तो जो जजिस में इख्तलाफात और जजिस के जो इस्तीफ़े सामने आ रहे हैं, उस तनाजुर में देखें तो बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट फ़ैसला है, और ये एक और इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर आप कहें कि एहतजाज इसको आप तस्वुर कर सकते हैं। मज़ीद लिखते हैं, जज बगैर किसी खौफ, दबाव और ईमानदारी के साथ आईन व कानून पर फ़ैसलों के पाबंद हैं। अब ये चीज़ उन्हें लिखने की क्या ज़रूरत थी, फ़ैसले में वो तो है ही हैं, ये तो वो हल्फ लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ लिखी, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, माहौल इस तरह का बना हुआ, लेकिन और इस माहौल में आप देखें तो उन्होंने ये जो चीज़ें हैं वो लिखी हैं। जजिस का काम मुकदमे के हक़ाइक़ के मुताबिक आइन और कानून का इतलाक़ है। जजिस को खुले जहन के साथ मुकदमात की समाअत करनी चाहिए। किसी जज के किरदार पर शक नहीं, गलत फ़ैसलों की कई वजूहात हो सकती हैं। हक़ाइक़ और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वाले जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हक़ाइक़ और कानून के ख़िलाफ़ किसी जज ने फ़ैसला दिया तो उसके ख़िलाफ़ भी रियायत नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसको भी इसके लिए अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। जज को सही फ़ैसले तक पहुँचने के लिए अपने इख्तियारात और इसके इस्तेमाल का इल्म होना चाहिए। नाक़िस तफ्तीश की वजह से कई गुनहगार बच जाते हैं और बेगुनाहों को सज़ा हो जाती है। ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी है यानी कि आर्टिकल 9 और 10A के तहत शफाफ ट्रायल यकीनी बनाए। तो ये उन्होंने इस फैसले में लिख दिया है, और कि शफाफ यकीनी ट्रायल जो है वो यकीनी बनाए। और दूसरी तरफ आप देखें माहौल क्या चल रहा है कि इमरान खान को फेयर ट्रायल उनका नहीं किया जा रहा। और फिर साथ इस फैसले को भी आप देख लें, जुर्म साबित ना हो तो रिहा हो तो ट्रायल कोर्ट किसी भी स्टेज पर मुलजिम को बरी कर सकती है। बेशतर मुकदमात में असल मुलजिम नाकिस तफ्तीश की वजह से बरी हो जाते हैं। कहीं तफ्तीश नाकस होती है तो कहीं गवाहान का अदम तामुन मुलजिमान की बरियत की वजह बनता है। गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मेकनिज़म ना होना भी अदम ताउन की बड़ी वजह है। मुद्दे की जानिब से ज़ाती इनात पर ज़्यादा मुलजिमान की नामजदगी भी कसूरवारा को बचाने का सबब होती है। मौजूदा केस में मुलजिमान 7 साल जेल में रहे, बरी तो हो गए लेकिन बरवक्त इंसाफ नहीं मिला। मुलजिमान के 7 साल और कानूनी चारा जोई पर हुए अखराजात के मदावे का कोई तरीक़ाकार मौजूद ही नहीं। सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का आइनी हक है। मुल्क भर में जजिस की तमाम
खाली असामियों पर फौरी भर्तियाँ की जाएँ। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि गैर ज़रूरी और झूठे मुकदमात का इंदराज रोके। झूठे मुकदमात किन के ऊपर हो रहे हैं? ये जो थोक के हिसाब से तकरीबन 200 के करीब तो इमरान खान के ऊपर मुकदमात हुए हैं, तो सबको पता है ये मुकदमात ऐसे ही नहीं हो सकते हैं। तो ये जी उन्होंने फ़ैसला लिखा है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से, और ये अदलिया के और निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक और बड़ा सवाल है और पूरी चार्जशीट है जो कि उन्होंने इस फैसले के अंदर लगाई है। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।